में बीरेन जी बताइए, दिल्ली का चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, लेकिन दिल्ली की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां दूसरे दल की जब सरकार बन जाती है और केंद्र में दूसरी सरकार होती है तो रोज एक नई कहानी, रोज एक नया विवाद आम आदमी पार्टी की सरकार से और बीजेपी के बीच लगातार चला। ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि बीजेपी ये चाहती है कि हम दिल्ली में जीतकर एक सरकार ऐसी बना लें जो हमारे हिसाब से ये रोज विवाद का झंझट खत्म करे। अब इसमें जो अभी कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के बीच एक गठबंधन टूटा है, इसको अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जो केजरीवाल ने पिछला चुनाव जीता था वो भी अकेले दम पर जीता था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन जरूर हुआ, उस वजह से माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई और ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और केजरीवाल का नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस के पास तो 0 सीट थी विधानसभा में, उसका कोई नुकसान तो होगा नहीं अगर वो हार भी गई, लेकिन वो लड़ इस तरह से रही है कि जैसे वो सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है कुछ सीटें वो जीत जाए, लेकिन ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो खाली आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी, भाजपा का नुकसान नहीं कर पाएगी। क्योंकि कोई भी जब महानगर होता है तो वहां पर एक ऐसी आबादी जरूर होती है जो 50% स्थानीय है और 50% बाहरी लोग होते हैं। दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। अब ये लोग तय करेंगे कि वहां वो किस विचारधारा के साथ आगे जाना चाहते हैं। ब्रजेश जी, बाहर से आने वाला या स्थानीय स्तर पर जब वहां वोटर हो गया तो वो जनता निर्णायक हो गई, वो क्या काम करेगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक आदमी है जो मुफ्त राशन पे वोट मांगता है, सिलेंडर पे मांगता है, किसान सम्मान निधि पे मांगता है। एक आदमी है जो कहता है कि हम फ्री बस यात्रा देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री दवाई देंगे, क्लिनिक खोलेंगे। तो ये जो फ्री का सिस्टम है, सबके अपने अपने राम है, उन्हीं की तरह है, सबका अपना अपना फ्री वाला चल रहा है, खजाना खुला हुआ है। लेकिन ये समय तो बताएगा कि सरकार भाजपा बनाएगी कि आम आदमी पार्टी बनाएगी, जनता किसे चुनती है। जनता को ये बात का एहसास भी है कि पहले मुफ्त दिया जाता है, फिर बाद में कहा जाता है थोड़ी कड़वी दवाई पी लो, अब चूंकि कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे। मुफ्तखोरी की कीमत हर युग में, हर सरकार में लोगों को चुकानी पड़ी है और दिल्ली के लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि हमारे गांव में मुफ्तखोरों को खैराती कहा जाता है, ये सब वही वाले हैं, खैरात वाले। ब्रजेश जी, पुजारी, ग्रंथी, ये सब कभी मुद्दा नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि जब हिंदुत्व की बात आती है, भाजपा को उसको काट देने की बात आती है, तो आज के जमाने में वो मुद्दा बने इस चुनाव में। और पूर्ण राज्य बने न बने, लेकिन हथकंडा कोई छूट नहीं रहा है। इस देश में जी चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी काबिलियत रही है और दिल्ली में भी यही आजमाया जा रहा है। ये जरूर है कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उससे एक मैसेज ये जरूर गया कि वो जीते न जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी न जीते पावे। भले हमारी सरकार भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन अब की केजरीवाल की नहीं बनना है। तो इस तरह का भी लड़ाई चल रही है दिल्ली में। ये जरूर देखना होगा कांग्रेस को कि देश के अन्य राज्यों में भी उसने अपने तमाम सहयोगियों को खोया है, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली और कई और राज्यों में भी। तो जो एक आम सहमति वो देश में बनाने के विपक्ष के साथ थे, उस पर शायद उन्होंने इस मामले को अगले लोकसभा चुनाव तक टाल दिया है, ऐसा लगता है जी। क्योंकि अब वो दिल बड़ा करना नहीं चाहते हैं। दिल्ली चुनाव से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन ये भी लोगों को समझना होगा
कि दिल्ली की सियासत बहुत खतरनाक है। आम आदमी पार्टी के नेता तो सब ज्यादातर इसमें जेल भोग आए हैं। ये सियासत आगे भी इसी तरह की चलेगी और कठिन भी हो सकती है। थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालो। ये रोज बेइज्जती करते हैं तरह तरह के पोस्टर और वीडियो के जरिए, ये क्या है इनका? बिरजेश जी, हमारे यहाँ एक बार जब कोई अधिकारी नहीं मानता था तो नगर पालिका वाले जो कर्मचारी होते थे वो अधिकारी के दरवाजे पे मैला फेंकवा देते थे ढेर सारा। तो ऐसे भी तमाम किस्से आए हैं। आप ऐसी बात कीचड़ जो उछालने की बात चल रही है, नहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो बहुत सही एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। कुछ पास्ट की घटनाएं सिस्टम है और ये चलता रहेगा। भाजपा ये कहती है कि ये लोग दागी हैं, सब जेल जा चुके हैं। वो लोग उनके भी लोगों कहते हैं ये भी जेल गए हैं। तो एक दूसरे पर ये चीजें चल रही हैं। फिलहाल जी इस देश की जनता की तकदीर क्या है वो कंक्लूड सुनिएगा जी। कि तेरे मेरे बीच में आड़े है तकदीर और तेरे साथ कुबेर हैं मेरे साथ कबीर। राजा देखो महल से खिड़की पर आकाश और फुटपाथों पर जिंदगी उनको दिखती काश। और नीम जहां पंखा झरे चौपाल बाटे छाओ और शहरी बाबू देख लो आकर मेरा गांव। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, अब रुख करेंगे डिबेट के दूसरे चरण में। अभिषेक तिवारी